नमस्कार दोस्तों, डीडीए प्रीमियम हाउसिंग योजना लॉन्च हो चुकी है। 26 अगस्त से योजना स्टार्ट हुई है और हमने एक कंप्लीट बुकलेट का एक वीडियो रिव्यू बनाया हुआ है। आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक बुकलेट कवर नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो फ्लैट्स हैं इनको लेना सही विकल्प है हमारे लिए कि नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ओल्ड है, प्राइसिंग हाई है, लोकेशन काफ़ी दूर है दिल्ली के आसपास। ये केवल एक या दो लोकेशन ही सेंट्रल दिल्ली में पड़ते हैं, बाकी आउटर्स में है। तो चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले योजना का जो परिचय है वो कवर करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका जो लॉन्चिंग है 26 अगस्त से, जो यूनिट्स हैं ऑलमोस्ट 327 यूनिट्स हैं, जो कंडीशन है वो रेडी टू मूव कंडीशन है, और आपका जो आवेदन होगा वो ई ऑक्शन के थ्रू होगा। जो कैटेगरी कवर की जा रही है यहाँ पे HIG, MIG, LIG नहीं HS को कवर की जा रही है। जो लोकेशन है यहाँ पे आपके प्राइम लोकेशन है वसंत कुंज आपका हो गया, जसोला हो गया, आपका रोहिणी, द्वारका, पीतमपुरा हो गए। अभी चलते हैं प्राइम लोकेशन की बात करते हैं कि जो स्पॉट डीडीए ने कवर किया है उनके आसपास का एरिया कैसा है। अब देखो कि द्वारका सेक्टर 19B के पास में आपको गोल्फ व्यू और आपका एयरपोर्ट पड़ता है। ऑलमोस्ट मैं बोलूँ 15 से 20 मिनट की दूरी पे है ये दोनों। जसोला जो है आप वहाँ पे आपको मेट्रो मिल जाएगी, नियरेस्ट मेट्रो है वहाँ पे, और काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। वसंत कुंज में आपको ग्रीन एनवायरनमेंट, आपका प्रीमियम जोन, और वहाँ पे काफ़ी सारा डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी है। आपका जो रोहिणी सेक्टर 16 to 22 है वहाँ पे आपको बजट फ्रेंडली आपको वहाँ पे मिल जाएंगे ऑप्शंस फ्लैट के, और वहाँ पे ग्रीनरी भी है, वहाँ पे पार्क भी हैं। और एक चीज़ वहाँ पे ये भी कवर करूँगा कि वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी कॉलेजेस और स्कूल्स हैं आपके रोहिणी में। और अशोकनगर पहाड़ी एरिया जो है वहाँ पे आपको करोल बाग के पास में ये हम पड़ता है आपका ऑप्शन, जो सेंट्रल दिल्ली में आता है। ये बड़ा अच्छा आपका पॉइंट रहेगा यहाँ पे। पीतमपुरा जो है वो आपका टीवी टावर के पास पड़ता है, जहाँ पे आपको अच्छी रीसेल वैल्यू मिल सकती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे एक अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ ये रहती है कि ये जो प्राइसिंग है ये रिजर्व प्राइस है। अभी ई ऑक्शन का फाइनल प्राइस नहीं आया है, राइट। जब ई ऑक्शन होगा, जब बोली लगेगी, हर एक फ्लैट का प्राइसिंग हाई जा सकता है। तो आप उसको अंडरस्टैंड करके चलिए कि प्राइसिंग वो कितना जाएगा, उसको अपने माइंड सेट में बना के रखिए कि मुझे अगर लेना है तो मुझे वो प्राइसिंग भी बियर करना पड़ेगा, मुझे उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। बट अभी के लिए बोलूँ तो अभी भी आपका माइंडसेट हो सकता है कि आपका जो रिजर्व प्राइसिंग है, आप अपना फाइनेंशियल बजट उस पर भी डिसाइड कर सकते हो 70 to 80% कि मेरा क्या बजट होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ द्वारका सेक्टर 19B आपका ऑलमोस्ट 2 CR 34 लाख के आसपास जा रहा है। जसोला आपका भी ऐसा ही जा रहा है, 2 CR 45 लाख के आसपास जा रहा है। वसंत कुंज आपका 2 CR के आसपास जा रहा है। तो ये जो ऑप्शंस है ना कहीं एक मीडियम क्लास फैमिली को तो टचअप ही नहीं कर रहा है। अगर मैं बोलूँ, राइट, एक मीडियम क्लास फैमिली जो दिल्ली में रह रही है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रही है फैमिली, जिसके सिंगल रिसोर्स का जो अर्निंग है, जब जब हम सिंगल रिसोर्स की बात करते हैं तो पर जो अर्निंग पर्सन है वो सिंगल है फैमिली में, और रहने वाले 3 से 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे या फिर एक बच्चा, उनके पेरेंट्स, राइट। तो वहाँ पे क्या रहता है कि एक सिंगल अर्निंग के लिए बंदे के लिए 2 CR में, वो भी फ्लैट, प्लॉट नहीं फ्लैट, ऑप्शंस मुझे कहीं ना कहीं ऑथेंटिक नहीं लगता, लॉजिकली नहीं लगता। तो आप इसमें जो ग्रीन एरिया है, रोहिणी सेक्टर 16 to 22, द्वारका सेक्टर 14 to 23 के जो ऑप्शंस हैं, आप उन पे सोच सकते हो कि अगर आपको रहना ही है, अगर आपने माइंडसेट कर लिया है कि मुझे नहीं, मुझे नौकरी के बाद भी रहना है। नौकरी तो चलो 15 से 20 साल या 30 साल रहता है, राइट। बट अगर आपको रहना ही है दिल्ली में, आपको वहीं पे अपनी लाइफ बितानी है, तो आप सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, तब मैं रोहिणी सेक्टर या द्वारका सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे आपका 30 लाख से स्टार्ट हो रहा है। और वो भी डिपेंड करेगा कि आपका ई ऑक्शन के बाद क्या आएगा प्राइसिंग। अभी चलते हैं, एक कंडीशन अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आप लोन लेंगे, इस पे 15 ईयर्स का अगर आप लोन लेंगे, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है 8% का पड़ेगा। और अगर आप उस पे डाउन पेमेंट इतना बियर कर सकते हैं 15 ईयर्स के लिए, और 50% लोन, आप 50% डाउन पेमेंट करने वाले हैं, तो मैंने ये नंबर दिया है, आप नंबर को कम या ज़्यादा कर सकते हो कि मुझे मुझे 50% नहीं लेना, मेरे पास बजट है, मैं 70% तक बियर कर सकता हूँ, या मैं पूरा 100% कर सकता हूँ। अगर आप 100% कर सकते हो तो वो मैंने वन टाइम ऑप्शन जो पहले वाले स्लाइड में दिया, आप उसको चूज करिए, आप उस पर अंडरस्टैंड करिए। ये स्लाइड लोन वालों के लिए है, अगर आप लोन अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आप उस पर जाइए। यहाँ पे देखेंगे द्वारका सेक्टर 19B में एक जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये देखिए,
द्वारका सेक्टर 19B HIG का जो आपका प्राइसिंग है, बेस प्राइसिंग 2,34,00,000 है। अगर इस पे आप 1,17,00,000 का अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी जो EMI बनेगी, इसको समझिएगा, इसमें जो EMI बनेगी 1,12,000 के ऑलमोस्ट EMI बनेगी आपकी, राइट। EMI, ये क्या ये क्या रियल लगता है आपको कि अगर मैं लेता हूँ ऑप्शन 50% में तो मुझे 1,00,000 की EMI देनी पड़ेगी पर मंथ? मुझे कहीं से भी ये ऑप्शन सही नहीं लगता, राइट। अभी क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैं 50% ना लेके मैं 70% ले लूँगा तो मेरी EMI कम हो जाएगी। आपकी EMI कम हो जाएगी, बट आपका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, जो आप यहाँ पे 15 साल में देने वाले हो 84,00,000, वो आपका बढ़ जाएगा, राइट। आपका 1 CR हो जाएगा, आपका 1.2 CR हो जाएगा, क्योंकि आपकी EMI कम हो रही है तो आपका यहाँ पे प्राइसिंग बढ़ने वाला है, क्योंकि आपका लोन जो है 50% से आप 70% लोन लेने वाले हो, राइट। इसलिए मैंने जनरल नंबर दिया था। आप नंबर से खेल लिए, आपका नंबर कम करना है या ज़्यादा, उससे आप खेल लीजिए कि कितना नंबर करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए यहाँ पे। तो आपका एक जनरल में बोल रहा हूँ 50% पे आपका कितना जा रहा है, 3 CR जा रहा है आपको, 3,36,00,000। प्राइसिंग कितना था, 2,34,00,000। पहली बात तो EMI का जो ये ऑप्शन है यही मुझे सेट नहीं हो रहा है, राइट। ये ऑप्शन कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं लगता। उन लोगों के लिए जो वर्किंग क्लास में आते हैं, वर्किंग क्लास से मैं बोलता हूँ तो आप एक नौकरी कर रहे हैं, एक नौकरी पैसा लाइफ जी रहे हैं, आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बट आपका नौकरी है, आप बिजनेसमैन नहीं हो, राइट। अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप बिजनेस से बिलोंग करते हो, आपका बिजनेस है और आपको फ्लैट लेना है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप जा सकते हो, क्योंकि आपके पास अर्निंग अच्छा होगा। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप वन टाइम पेमेंट करिए, आप लोन मत लीजिए, वन टाइम करिए, 70-80% तक आप डाउन पेमेंट करिए, केवल 20% का ही लोन लीजिए, राइट। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं बोलूँ उन कैंडिडेट्स को कि नहीं सर हमको लोन लेना ही पड़ेगा और हमको फ्लैट लेना ही है, अगर आपका ऑप्शन ये है, अगर आपका माइंडसेट ये है कि नहीं सर मुझे तो फ्लैट लेना ही है, DDA में ही लेना है, अगर आपका ये माइंडसेट है तो उसमें सजेस्ट करूंगा कि रोहिणी सेक्टर 16 to 22 LIG, जहाँ पे आपका प्राइसिंग 54,00,000 तक बेस प्राइसिंग है, ये आगे बढ़ेगा फॉर श्योर, बट मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये 60,00,000 70,00,000 या 80,00,000 तक जाएगा। अगर इतना जाता है और आप 50% तक लोन लेते हो, इस अमाउंट में अभी का जो अमाउंट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपका 27,00,000 का लोन हो रहा है। 27,00,000 का लोन पे आपका जो EMI बन रहा है 25,000 की EMI बन रही है। तो मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है उस केसेस में, जिस केसेस में आपका माइंडसेट ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं मुझे लेना ही है, ये माइंडसेट हो चुका है कि मुझे कहीं भी अलग इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे लेना ही है। अगर आपका ये डिसीजन है तो आप इस कैटेगरी में जा सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि आपका लाइफ इम्पैक्ट नहीं होगा, आपको इश्यूज नहीं होंगे, EMI बियर कर सकते हो, इसको आप प्री पेमेंट क्लोजर में आप इसको कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ 15 से नहीं तो 7 या 8 साल में क्लोज कर सकते हो। मैंने प्री पेमेंट क्लोजर अपने ग्रीनफील्ड टाउनशिप अयोध्या वाले में कवर किया हुआ है, आप उसका एग्जाम्पल ले लेना, उसको रिफर कर सकते हो। आप उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्री पेमेंट क्लोजर का जो स्लाइड बनाया था मैंने, वहाँ पे कैसे 4 से 5 साल आप सेव कर सकते हो। और बैंक जो ऑप्शन आपको देती है, आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि वो पहले साल से स्टार्ट होता है प्री पेमेंट क्लोजर या फिर दूसरे साल से स्टार्ट होता है। इन जनरल बोलूँ तो वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर में बैंक ऑप्शन नहीं देता है। बट अगर आप नेगोशिएट करते हो, बात करते हो, तो कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी आपको बैंक दे सकती है। तो प्लीज़ आप ये अंडरस्टैंड कर लेके चलिए। मेरे समझ में तो केवल रोहिणी ही है एक ऑप्शन जहाँ पे आप लोन पे जा सकते हो, लोन के बारे में सोच सकते हो। अभी चलते हैं हमारा रिकमेंडेशंस। तो हमारा रिकमेंडेशन से यही है कि अगर आप वन टाइम बियर कर सकते हो तो आप कोई भी फ्लैट ले लो, कोई कोई उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। अगर आप वन टाइम जा रहे हो, आपके पास बजट है, आपने पहले से PPF सुकन्या अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर लिया है, अगर बेटी है, आपका NPS है, आपने PF में आपने VPF भी ऐड करवा लिया है। अगर किसी को नहीं पता है VPF के बारे में तो कमेंट करिएगा, हम लोग कवर करेंगे। तो ये अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिए हैं अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए, PPF, VPF, PF आपका कंपनी की तरफ से मिलता है, NPS, सुकन्या, आपका म्यूचुअल फंड, अगर ये आप सब कवर कर चुके हो और ऑलमोस्ट आपके पास
5 to 6 सीआर पड़ा हुआ है, 5 से 6 करोड़ पड़ा हुआ है, उसमें से आप 1 टू टी सी और जो 2 सीआर है 1 से 2 करोड़ लगा सकते हो। अगर आपके पास इतना अमाउंट है, 5 से 6 करोड़ है, तो आप लगा सकते हो। अगर उतना नहीं है तो मत सोचिए, प्लीज़ मत सोचिए। यहाँ पे आपको 80 से 90 लाख तक का ब्याज लगाना पड़ेगा अगर आप ईएमआई पे जाएंगे। ओके, अभी मैं बोलूँ अल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि नहीं, मुझे तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है रियल एस्टेट में, तो आप प्लीज़ टीयर 2 सिटीज़ में अभी रिफ़र कर जाइए, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, इन सिटीज़ में एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए ऑप्शन बहुत ही कम बचे हुए हैं। ये जो सारे ऑप्शंस हैं ना, ये प्रीमियम लग्जरी फैमिलीज़ के लिए हैं जो हाई क्लास ग्रुप में आते हैं। और हाई क्लास ग्रुप के लिए 1 सीआर 2 सीआर का इन्वेस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब हम मीडियम क्लास फैमिली की बात करते हैं या फिर लो मीडियम क्लास फैमिली, जिनका अर्निंग दिल्ली जैसी सिटी में 50,000 पर मंथ होगा या 60,000 पर मंथ होगा, तो ये ऑप्शन फिर मैं सोचूंगा आप फंड सेव करिए, उसको आप एफडी या म्यूचुअल फंड में लगाइए। कई लोगों का क्वेश्चन आएगा, सर एफडी तो इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर रहा, तो आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए। म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 15% का इंटरेस्ट बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ लार्ज कैप फंड या फिर मिड कैप फंड, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लिक्विडिटी भी अच्छी मिलेगी और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। जब मैं लिक्विडिटी की बात करता हूँ ना, तो फ्लैट को जब आप रीसेल करते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्लैट तुरंत के तुरंत सेल आउट हो जाएगा, बहुत ही चैलेंजेस आते हैं। ओके, तो वो आप प्लीज़ इसमें अंडरस्टैंड करिएगा। और जो किराए पे रह रहे हो ना, तो वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सेट करते हो कि नहीं, मुझे 15,000 पे नहीं, मैं 7,000 में भी रह सकता हूँ, 1 BHK में भी रह सकता हूँ फैमिली को लेके, या फिर मैं 2 BHK में रह सकता हूँ, but थोड़ा सा आउटर रह सकता हूँ, तो मुझे ऑप्शन अच्छा मिल जाएगा। जैसे ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में आपको 2 BHK 10 से 12,000 के बीच में या 12 से 15,000 के बीच में मिल जाएगा। तो आप अगर वो बियर करते हो ना, तो उस मत सोचिए कि मेरा रेंट वेस्ट हो रहा है। आप रेंटल जो रहता है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर आप आईटी सिटी में बिलोंग करते हो, आईटी में बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है टैक्स का। तो आप वहाँ पे अपना दिखा दीजिए कि भाई मैं रेंटल में रह रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शंस मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है टैक्स में, राइट। तो ये सोचने की चीज़ है, थोड़ा सा सोचिए डीपली, फिर अपना डिसीजन लीजिए, तो आपको फ़ायदा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों यही था आज का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम लोग ऐसे और भी नई जानकारी लाते रहते हैं डीडीए के बारे में, और कई सारी योजनाएं जो यूपी में चल रही हैं अभी, अटल परम योजना आगरा में, कानपुर में अर्रा बिनगमा चल रहा है, आप उसको रिफर कर सकते हो। तो हम लोग ऐसे लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।